और ये मेरे नए नौजवान लोग बैठे हैं, इनकी नजर एक शेर कर रहा हूँ कि घर तो जैसा भी हो, मरहले मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं। वाह। क्या है कि मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं, अब किताबों में कोई फूल न पर होता है। वाह। मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं, अब किताबों में कोई फूल न पर होता है। आंखों से कहे कोई, आंखों से सुने कोई, इस तर्ज तकल्लुम को कहते हैं गजल कोई। तो आइए एक ऐसा तर्ज तकल्लुम कि जो सिर्फ आंखों से ही कहानी सुनाता या सुनता नहीं है, बल्कि जमाने की आंखों से भी देखता है और जमाने के दुख दर्द भी बयान करता है। एक शख्स जो मेरठ से लेकर कोटा या राजस्थान के दूसरे कई शहरों तक, उसके बाद हैदराबाद और दिल्ली भी दरमियान में रहा, जहां भी वो रहे हर जगह डॉक्टर फारूक बख्शी साहब ने अपनी शख्सियत के अनमिट नकूश छोड़े हैं। बहुत अच्छे नस्र निगार, बहुत उम्दा शायर, और जितने अच्छे नस्र निगार हैं, जितने अच्छे शायर हैं, उससे अच्छे इंसान। एक नज़्म उन्होंने लिखी थी ओखला गांव से गुजरते हुए, जब पहला मेरा तारुफ हुआ था, मैं ओखला में नया नया आबाद हुआ, तो एक नज़्म देखी कि ओखला गांव से गुजरते हुए, तो मैं बड़ा उससे महसूस होता था। तो ये उनसे उनकी दिल्ली से वाबस्तगी और उससे मोहब्बत का सबूत है। मैं डॉक्टर फारूक बख्शी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता रहें। इस मुशायरे की रिवायत है कि गालिब की ज़मीन में, बहुत बरसों से इस मुशायरे को देखता पढ़ता आ रहा हूँ, तो गालिब की ज़मीन में शेर कहने की रिवायत है। इस मुशायरे में मैंने भी कोशिश की है, मुलाहिज़ा कर लें 3-4 शेर उसमें, फिर मुतफ़र्रिक़ अशार और कुछ चीज़ें। नरेश जी को देख रहा हूँ यहाँ पर, 40-45 बरसों में जो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की अदबी तारीख़ मुरतब होती है, उसमें प्रोफेसर नरेश का बहुत नाम है। मैं अर्ज़ करता हूँ, आओ लिख दें फैसला इस अहद की तकदीर का। वाह। आओ लिख दें फैसला इस अहद की तकदीर का, मुंतजिर है कातिबे दौरा भी उस तहरीर का। क्या कहनी, वाह 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 वाह। आओ लिख दें फैसला इस अहद की तकदीर का, मुंतजिर है कातिबे दौरा भी उस तहरीर का। चौंक जाएंगे हकीकत आ गई घर सामने। क्या बात है, वाह 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 वाह। चौंक जाएंगे हकीकत आ गई घर सामने, हकीकत आ गई घर सामने, दूसरा रुख आपने देखा नहीं तस्वीर का। वाह 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 वाह। चौंक जाएंगे भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। चौंक जाएंगे हकीकत आ गई घर सामने, दूसरा रुख आपने देखा नहीं, दूसरा रुख आपने देखा नहीं तस्वीर का। वाह। शबर भाई एक शेर चलेगा, फिर मुलाहिजा करें, एक शेर मुलाहिजा कर लें कि घर से बाहर कोई मौसम मुझको रास आता नहीं। वाह। घर से बाहर कोई मौसम मुझको रास आता नहीं, जाने क्या रिश्ता है मेरे पैर से जंजीर का। घर से बाहर कोई मौसम, क्या कहने, वाह 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 वाह। कोई मौसम, घर से बाहर कोई मौसम मुझको रास आता नहीं, जाने क्या रिश्ता है मेरे पैर से जंजीर का। वाह। ये शेर पूरी गज़ल है 7 शेर की वैसे तो, लेकिन मेरे ख्याल में 3 शेर काफ़ी हैं। एक गज़ल के 1-2 शेर और सुन लीजिए। मैं इत्तफाक से इसी शहर में पला बड़ा हूँ और मेरी तरबियत यहाँ के लोगों के दरमियान ही हुई। मैं अब स्टेज देख रहा हूँ, इस स्टेज पे कैसी कैसी सूरतें देखी हैं एक ज़माने से। गुलजार साहब को नहीं देख रहा हूँ तो अजीब सी कैफियत है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। एक मतलब मुलाहिजा कर लीजिए और उसमें हुआ तो आगे बढ़ूँगा बात को। अर्ज़ करता हूँ कि नवाज साहब कि फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे। क्या बात है। फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे, पूछते फिरते हैं लोगों से कहाँ रहते थे। वाह 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 वाह। फिर उसी शहर में अरे मेरी छोटी बहन बैठी है वसीम राशिद, और इत्तबाक देखिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे शागिर्द रहे हैं। वाह। फिर उसी शहर में आए हैं
जहां रहते थे, पूछते फिरते हैं लोगों से, कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे, पूछते फिरते हैं, पूछते फिरते हैं, फिर उसी शहर में आए हैं जहां रहते थे, और पूछते फिरते हैं लोगों से, कहाँ रहते थे। अब वहां बात भी करने को तरस जाता हूं, क्या कहने, अब वहां बात भी करने को तरस जाता हूं, कूचे कूचे में जहां अहले ज़बां रहते थे। वाह। अब वहां बात भी करने को तरस जाता हूं, कूचे कूचे में जहां अहले ज़बां रहते थे। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है ये भी। एक मतलब और एक शेर और मुलाहिजा कर लीजिए, जरा सा नई जिंदगी का है, थोड़ा मुलाहिजा कर लीजिए कि कोई कब जान के सरगर्मे सफर होता है। वाह। कोई कब जान के सरगर्मे सफर होता है, सरगर्मे सफर होता है, घर तो जैसा भी हो हर हाल में घर होता है। वाह 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 वाह। घर तो जैसा भी हो भाई, वाह 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 वाह। घर तो जैसा भी हो हर हाल में घर, हर हाल में घर होता है। और ये मेरे नए नौजवान लोग बैठे हैं, इनकी नजर एक शेर कर रहा हूँ कि घर तो जैसा भी हो, मरहले मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं। वाह। क्या है कि मरहले मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं, अब किताबों में कोई फूल न पर होता है। वाह। मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं, अब किताबों में कोई फूल न पर होता है। एक मतला और एक शेर और मुलाहिजा कर लीजिए कि अर्ज करता हूं कि वाह, अर्ज करता हूं कि ये सौदा इश्क का आसान सा है। वाह, आसान सा है। 200-250 साल पुराना शेर है, ये मेरे हाथ लग गया। क्या बात है। ये सौदा इश्क का आसान सा है, जरा बस जान का नुकसान सा है। वाह 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 वाह। ये सौदा इश्क का आसान सा है, जरा बस जान का नुकसान, जरा बस जान का नुकसान सा है। असल में नए ज़माने में एक फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग जिस रिवायत में पले बड़े थे, वहाँ पूरी गज़ल नवाज भाई सुनानी पड़ती थी, है ना, 5 अशार की तो कम से कम। अब यह है कि जो उसमें एक आध काम का शेर है वो सुना दिया जाए, बाकी क्यों समा खराशी की जाए आपकी। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि ये ताज़ा गज़ल है, इसके 3-4 शेर सुन लीजिए और फिर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि क्या ज़रूरी है मोहब्बत में तमाशा करना। वाह। क्या ज़रूरी है मोहब्बत में तमाशा करना, शेर के पर्दे में हर दर्द को रुसवा करना। क्या बात है। क्या ज़रूरी है मोहब्बत में तमाशा करना, शेर के पर्दे में हर दर्द को रुसवा करना। और शेर मुलाहिजा कर लें कि रास आएगी बहुत सहरा नवर्दी हमको। बहुत खूब। रास आएगी बहुत सहरा नवर्दी हमको, पूछ के निकले हैं मजनू से है क्या क्या करना। वाह 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 वाह। रास आएगी बहुत, क्या कहने, रास आएगी बहुत सहरा नवर्दी हमको, पूछ के निकले हैं मजनू से है क्या क्या करना। चांदनी सोई थी कल रात मेरी बाहों में। वाह। चांदनी सोई थी कल रात मेरी बाहों में, कैसे मुमकिन था भला शब को सवेरा करना। वाह। कैसे मुमकिन था भला शब को सवेरा करना। और फिर उसी शहर को लौटे हैं जहां से एक दिन। वाह 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 वाह। फिर उसी, अब ये नॉस्टैल्जिक मामला है, जरा सा थोड़ा सा जो पुराने साथी बैठे हैं यहाँ वो सब समझते हैं कि फिर उसी शहर को लौटे हैं जहां से एक दिन कह के उठे थे तेरे बाद यहाँ क्या कर रहे। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है। फिर पढ़ दीजिए। फिर उसी शहर को लौटे हैं जहां से एक दिन कह के उठे थे तेरे बाद यहाँ क्या करना। उम्र भर हमने यही काम किया है फारूक, उम्र भर हमने यही काम किया है फारूक,
जो मुकद्दर में नहीं था उसे मांगा करना। क्या कहनी है, वाह 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 वाह, आदाब। बहुत खूब। फिर उसी शहर में आए हैं जहां रहते थे, पूछते फिरते हैं लोगों से कहाँ रहते थे। वाकई याद माजी वही याद माजी है इसके बारे में कहा था कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। लेकिन हमें माजी की याद करनी पड़ती है, उससे ज़ख्मों को कुरेदना भी पड़ता है, ज़ख्मों को महकाना भी पड़ता है। ये तमाम याद माजी डॉक्टर फारूक बख्शी साहब की शायरी का हिस्सा थी। लेकिन सिर्फ माजी की याद नहीं बल्कि जो अहद हाजिर का शेर हो सकता है, जिसका जिक्र उन्होंने नेट के ताल्लुक़ से किया, और वो शेर सुनकर जब उसके तसस्सुर में कुछ शेर आए तो कई नौजवान हमारे दोस्तों की यहाँ चीखें निकल गई। तो ये अहद हाजिर का तकाजा था, अहद हाजिर का इश्क था, जिसका जिक्र फारूक बख्शी साहब ने किया। क्या कहा जा सकता है, किसी ने इसी सूरत हाल को कहा है कि देख लैला तेरा मजनू कैसी लुक पर आ गया, देख लैला तेरा मजनू कैसी लुक पर आ गया, इश्क सहरा से निकलकर फेसबुक पर आ गया। तो अब तो इश्क जो है वो नए नए मराहिल तय कर रहा है, सफ़र तय कर रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद हम रिवायतों से जुड़े रहते हैं।